हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी एंड इस रीडिंग में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं एरीज राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है और उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। एरीज राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है और उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। इनका ऐसी जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। लेट्स सी एरीज राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है और उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, सो गाइस होपफुली आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बताऊंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी, बट मेरा फोकस आपके पार्टनर की एनर्जीज पर ज़्यादा रहेगा बिकॉज आप अपनी एनर्जीज और अपनी फीलिंग्स खुद भी जानते हो एंड आप भी यहाँ अपने पार्टनर की एनर्जीज ज़्यादा जानना चाहते हो। सो आपकी साइड से स्टार्ट करते हैं, आप अभी कैसा फील कर रहे हो। आपकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर ग्रो कर रहा है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक खास कनेक्शन को लेकर हो सकता है या किसी खास रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, बट आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर ग्रो करता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। लाइक अगर आप यहाँ पर कुछ स्टार्ट करने जा रहे थे, कुछ स्टार्ट करना चाहते थे, कोई किसी सिचुएशन में किसी कनेक्शन में आप कुछ स्टार्ट लेना चाहते थे, तो ये इस तरह है कि पहले यहाँ आपकी साइड पर जितना कॉन्फिडेंस था, जितने कॉन्फिडेंस पे आप इस तरह थे कि हाँ मुझे कुछ स्टार्ट करना है, अब यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस में एक बूस्ट आता हुआ दिख रहा है। लाइक बहुत ही तेज़ी से आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करता हुआ दिख रहा है। लाइक अब आप इस तरह की हाँ अब मैं जानता हूँ कि मुझे डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में जाना है। आप पूरी तरह से तैयार दिख रहे हो किसी एक खास डायरेक्शन में जाने के लिए एंड उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। एंड इसी कॉन्फिडेंस की वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन अप कर पा रहे हो। पहले आप पॉसिबली खुद को ओपन अप नहीं कर पा रहे थे, बट अब आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन अप कर पा रहे हो। आई डोंट नो ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है, बट एटलीस्ट आपके कॉन्फिडेंस में एक बूस्ट आता हुआ दिख रहा है। बहुत तेज़ी से आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करता हुआ दिख रहा है। सो अब देख लेते हैं यहाँ जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर क्या एनर्जीज है। गाइस टू बी ऑनेस्ट, इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट ये खुद को इस चीज़ से रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। लाइक एट द सेम टाइम ये ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों का स्ट्रेस ले रहे हैं एंड एट द सेम टाइम ये खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को ओवर थिंकिंग से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बिकॉज इनकी एनर्जी इसी तरह दिख रही है कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इनकी साइड से कुछ नॉलेज भी दिख रही है जो कि पॉसिबली आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। बट इसके साथ साथ ये इस वक्त अपने हेड में, अपने ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। सो अगर ये इसी ओवर थिंकिंग में रहेंगे तो ये कुछ एफर्ट्स आगे नहीं कर सकते या आगे कोई एक्शन नहीं ले सकते अगर ये इसी तरह से ओवर थिंकिंग करते रहेंगे। सो अभी तो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी इस एनर्जी पर वर्क भी कर रहे हैं ताकि ये खुद को इस तरह की ओवर थिंकिंग से रोक लें। सो आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखो।
आपके कनेक्शन के लिए यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही है ये बेसिकली इस तरह की एनर्जी है कि इस वक्त आप दोनों के ही पास जो है वो इस तरह का पोटेंशियल दिख रहा है कि अगर आप दोनों में से कोई एक भी यहाँ अपनी साइड से एफर्ट्स देता है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, तो ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है। लाइक ये इस तरह नहीं है कि आपके पास इतना पोटेंशियल ही ना हो कि आप इस कनेक्शन के लिए कुछ कर सको। ऐसा नहीं है कि आप फील करो कि मेरे पास तो इतना पोटेंशियल नहीं है, मैं इस कनेक्शन के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे पार्टनर ही कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप दोनों की साइड पर इतना पोटेंशियल दिख रहा है कि आप दोनों अपने अपने पॉइंट से कोशिश कर सकते हो, एफर्ट्स दे सकते हो और इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सकते हो अगर आप चाहो तो। सब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एरीज। ओके, सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कॉन्फिडेंस तो है, यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, डीप डाउन यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बट सरफेस पर सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट दिख रही है। बिकॉज जिस किसी की भी साइड ये कॉन्फिडेंस है वो पर्सन इस कॉन्फिडेंस को यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है। जितना आप देख पा रहे हो उससे कई ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज और कॉन्फिडेंस है, बट सरफेस पर यहाँ कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी दिख रही है। कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, लाइक कोई ऐसे पर्सन है जो अपने उस कॉन्फिडेंस को, अपने उस नॉलेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो ये बेसिकली इसी तरह की एनर्जी है कि एक पर्सन की साइड से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है बट वो उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या अगर ऐसा हो गया तो ये सिचुएशन कैसे हैंडल होगी, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं एंड अपनी उस नॉलेज को जो डीप डाउन उनके पास है, अपने उस कॉन्फिडेंस को जो डीप डाउन उनके पास है, वो उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो सॉरी गाइस, एक इशू की वजह से वीडियो बीच में पॉज हो गया था। अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एरीज। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एरीज। ओके, सो गाइज यहाँ देखो, यहाँ आपके लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस आपको दी जा रही है वो है स्पिरिचुअल लेसन। दिस पर्सन इज इन योर लाइफ टू टीच यू अ स्पिरिचुअल लेसन। सो आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त जिस किसी भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो या जिस किसी के भी साथ आप रिलेशनशिप में हो, बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में है आपको कोई स्पिरिचुअल लेसन देने के लिए। लाइक पॉसिबली इस कनेक्शन से या इस रिलेशनशिप से या ये जो कोई भी सिचुएशन है, इससे आपको कोई स्पिरिचुअल लेसन मिलना है, आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत है, बट आप इससे लर्न नहीं कर रहे हो। सो आपसे कहा जा रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में है, आपको कोई स्पिरिचुअल लेसन देने के लिए, आपको कोई स्पिरिचुअल सबक देना है इस कनेक्शन के थ्रू, इस रिलेशनशिप के थ्रू या इस पर्सन के थ्रू आपको कुछ सीखना है। सब देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस है। एरीज राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस है। लेट्स सी। ओके, यहाँ पर काफ़ी सारे मैसेजेस आ चुके हैं। हम वन बाय वन सारे मैसेज देख लेते हैं। यहाँ फर्स्ट मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, आई नो यू आर राइट बट आई नीड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन। सो ये मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो जानते हैं कि आप सही हो बट वो अपने कंक्लूजन्स पर पहुंचना चाहते हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि उन्हें ये तो पता है कि आप सही हो बट वो अपने तरीके से रिजल्ट निकालना चाहते हैं, अपने तरीके से उस सिचुएशन को, जिस भी सिचुएशन में आप हो उस सिचुएशन को वो जज करना चाहते हैं, अपने तरीके से वो उसका कंक्लूजन, उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं।
यहाँ पर सेकंड मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, योर वर्ड्स लिंगर इन माई माइंड। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि पॉसिबली आपने इनसे कुछ ऐसे वर्ड्स कहे हैं, वो अच्छे वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो बुरे वर्ड्स भी हो सकते हैं, बट आपके पार्टनर की तरफ से जो बेसिक मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है वो है कि आपके जो वर्ड्स हैं, जो आपने इनसे कुछ ऐसे अल्फाज कहे हैं, वो अल्फाज इनके दिमाग में घूम रहे हैं, इनके माइंड में अभी तक वो अल्फाज हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं, हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर थर्ड मैसेज है, सीइंग यू रिमाइंड्स मी ऑफ द थिंग्स आई नो डीप डाउन एंड दैट्स नॉट ऑलवेज इजी टू डील विद। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको देखने के बाद इनको वो चीज़ें याद आ जाती हैं जो डीप डाउन ये जानते तो हैं, लाइक कुछ ऐसी मेमोरीज हैं आपको लेकर इस पर्सन की साइड जो डीप डाउन इनके दिल में है, इनके हार्ट में है, बट जब ये आपको देखते हैं तो इनकी माइंड में वो सारी मेमोरीज जो है वो फिर से आ जाती हैं, फिर से रिन्यू हो जाती हैं वो सारी मेमोरीज। और ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि उन मेमोरीज से डील करना इनके लिए आसान नहीं होता। जब कभी भी आपको देखते हैं, इनको वो सब अपना याद आता है, तो उस सब से डील करना इनके लिए आसान नहीं होता। यहाँ पर फोर्थ मैसेज है, इज़ इट पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो ये पर्सन आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि आप इनको माफ़ कर दो और इनसे जो भी गलती हुई उसको भूल जाओ और इनको माफ़ कर दो। यहाँ पर लास्ट मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, यू इंस्पायर मी। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप इनको इंस्पायर करते हो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। बाय।